वृत्त। वृत्त के बारे में ऑलरेडी पहले बहुत कुछ बता चुके हैं, 2 दिन से लिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है वृत्त के बारे में? ये क्या है? वृत्त है। वृत्त किसे कहता है? एक निश्चित बिंदु के समान ये जो रेखा है ये रेखा नहीं है, असल में ये बिंदुओं का क्या है? समूह है। बहुत सारे बिंदु है, अनगिनत अनंत बिंदु है, ठीक है, जो कि इस बिंदु से इस एक निश्चित दूरी पर स्थित है या समान दूरी पर स्थित है या स्थिर दूरी पर स्थित है ना। तो इस बिंदुओं के समूह को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अब हम अगर यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, जो कि वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। वृत्त को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। अगर ये वृत्त है और ये रेखा है जो वृत्त को प्रतिच्छेद, तो बताइए ये रेखा क्या कहलाएगा? सिंपल, इसमें कोई दिक्कत है? जो इसको प्रतिच्छेद करता था प्रतिच्छेदी कहलाता, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था क्या कहलाता? ये एक वृत्त खींच दिए, ठीक है, और इस बार जो रेखा खींच रहा है वो ये वाला खींच रहा है। तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन 2 जगह कर रहा है। कितने जगह कर रहा है? या जो रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? इसलिए इस रेखा को हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? ठीक है, दिक्कत है? नहीं? ये हमारा वृत्त है? इस वृत्त पर बहुत सारे बिंदु है ना जी। इस वृत्त पे बहुत सारे बिंदु है। मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया है। अगर एक रेखा खींच रहे हैं जो इस बिंदु को स्पर्श करके निकल जा रहा है, छू करके निकल रहा है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त पर किसी एक बिंदु को छू कर निकल जाए या प्रतिच्छेद करे, उस रेखा को क्या कहेंगे? तो हम लोग को पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है, स्पर्श रेखा ही पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बताइए, हमको पता है कि वृत्त पर अनेक बिंदु है, वृत्त पर अनेक बिंदु है, और स्पर्श रेखा जो है वो एक बिंदु को स्पर्श करके निकलता है, तो उसे स्पर्श रेखा। तो बताइए कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? कितने स्पर्श रेखा खींचे? जब अनेक बिंदु है और रेखा जो है वो एक बिंदु को स्पर्श करके निकलता है, तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अनेक बिंदु को निकलेगा ना, ठीक है, यानी अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये जिस बिंदु को छू करके निकलता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अभी बताइए, ये वृत्त है,
इस पे समांतर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है? समांतर रेखा सबको पता है, ऐसी रेखा जिसके बीच का दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। इसके बीच का दूरी हमेशा समान हो, बराबर हो। ये सारा का सारा दूरी जो है क्या होना चाहिए? तो ये जो दोनों है ना, ये क्या कहलाएगा? समांतर रेखा कहलाएगा। अब बताइए, समांतर स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है? एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2 बार। 2 को खींच सकते हैं ना? कितना खींच सकते हैं? 2 से ज्यादा खींच सकते हैं। एक यहाँ पे और एक ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। यहाँ पे एक ले ले और एक यहाँ पे ले ले। सामने सामने है तो ऐसे खींचा सकता है। नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? समांतर स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा? एक वृत्त में कितने छेदक रेखा खींच सकते हैं? अनेक खींच सकते हैं ना? ठीक है, तो बस यही कुछ बात था। उसके बाद चैप्टर बनाओ। चला रहेगा तो 10.1 पर मैं क्या कहता है? 10.1 पर मैं कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। ये वृत्त हो गया, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा जिसकी स्पर्श रेखा, ये बड़ा दिक्कत है यहाँ तक। स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु हमारा कौन है? जहाँ जिस बिंदु पे ये स्पर्श किया होगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, अगर ये मेरा केंद्र है तो ये मेरा क्या है? त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा जो जा रहा है और क्या बना रहा है? लंब बना रहा है। अरे लंब होती है, यानी इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि सही है कि गलत। ठीक है, ऐसा होता है। बोलो, नाम दे देते हैं। ये मेरा O हो जाएगा, X Y और ये P। चलो देखो, थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी वृत्त में, किसी एक बिंदु पर जो हमने स्पर्श रेखा खींचे है ना, जो स्पर्श रेखा वो त्रिज्या पर लंब है। त्रिज्या पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब है। चाहे आप ऐसे कीजिए तो ये इस पे भी लंब होगा, इसको ऐसे करके देखिएगा तो ये इस पे लंब होगा। नहीं, तो ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बोलो। और लंब का मतलब क्या होता है? रेखा हमेशा क्या होना चाहिए? एकदम सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अब बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखिएगा। ये मेरा केंद्र है, और ये मेरा त्रिज्या है। अब ये वाला सीधा रेखा बताना है कि ये लंब है, सिद्ध करना है। यहाँ से अब जरा सा भी कोई भी लाइन खींचना शुरू कीजिएगा, चाहे इधर आप खींचना शुरू कीजिएगा, तो देखिएगा कि जितना भी रेखा खींच रहे हैं वो सभी का सभी रेखा इस रेखा से बड़ा बनेगा। चाहे जरा सा भी हिसाब से जोड़िए, कैसे भी खींचिए, ये वाला जितना रेखा बन रहा है वो सब इस वाले रेखा से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है।
क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये सिद्ध कर दे कि ये छोटा वाला ये वाला जो रेखा है वो बाकी के सभी रेखाओं से बड़ा है, छोटा है, बाकी सभी रेखाओं से छोटा है, इसलिए ये इस पे लंब है। क्योंकि जरा सा भी टेढ़ा करेंगे, जरा सा भी बड़ा करेंगे, ये लंब नहीं होगा। देखो सब के सब लंब नहीं है, 90 डिग्री नहीं बनाएगा, सब टेढ़ा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लंब का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सीधा रेखा जाना चाहिए, तब लंब होगा। बिल्कुल क्या जाना चाहिए? तब 90 बनेगा। 90 डिग्री बनाने के लिए हमको रेखा क्या चाहिए? सीधा चाहिए। यहाँ से कोई भी रेखा खींचना शुरू करेंगे तो बाकी सभी रेखाओं पर ये जो रेखा है वो लंब नहीं बनाएगा, लंब सिर्फ इसी में बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना भी रेखा, मान लो ये ए है और ये मेरा पी है, क्या है? इसके बाद ये एम एन क्यू आर एस टी यू डी, ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी जो है वो इस पे क्या हो रहा है? लंब बना रहा है? नहीं बनाएगा लंब। अब ये सब लंब नहीं बनाएगा क्योंकि ये क्या हो जा रहा है? टेढ़ा हो जा रहा है। सीधा होने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त पर केंद्र से खींचा गया जो लंब है स्पर्श रेखा पे हमेशा के हमेशा जो है बाकी सभी रेखाओं से छोटा जो होगा वही हमारा लंब होगा। बोलो दिक्कत है? अगर हम ये सिद्ध कर दे कि जो OP है क्या है? वो छोटा है OM से, ON से, OQ से, इधर देख लो OS से, इस सब से क्या है? ये छोटा है, इसलिए OP जो होगा वो लंब होगा किस पे? XY पे, XY पे। बोलो ये इतना नहीं समझ में आ सकता ये? इसमें कुछ है? 2 नंबर में ज़्यादा क्या लिखना है? बस ये सिद्ध कर देना ये जो रेखा है वो बाकी सभी से छोटा है, इसलिए OP जो होगा XY पे क्या होगा? लंब होगा। क्योंकि इसके अलावा जितना भी रेखा खींचेंगे केंद्र से होकर के इस रेखा पे सब के सब क्या बनाएगा? टेढ़ा बन जाएगा। 90 डिग्री नहीं बनाएगा कोई। 90 डिग्री जो 90 डिग्री बनाएगा वही ना इस पर लंब होगा। इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखो। दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में OP क्या है? OP त्रिज्या है तथा XY स्पर्श रेखा है। बोलो किसको दिक्कत है? इतना ही ना दिया है? कि OP त्रिज्या और XY क्या है? स्पर्श रेखा। इसमें हम लोग नया कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं ना, एकदम कुछ नहीं था, 2-3 लाइन का था। स्पर्श रेखा इसे कहते हैं जो किसी एक बिंदु से होकर के जाएगा ना, और बस उसके बाद ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो स्पर्श रेखा है वो इस त्रिज्या इसको बोलते हैं ना जी। वो से अगर वृत्त पर खींचा हुआ जितना भी है वो क्या है? त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब बनाता है। बस ये सिद्ध करना है, यानी हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको कि OP जो है वो लंब है किस पे? XY। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रचना कर रहे हैं। रचना क्या करेंगे? एक और त्रिज्या खींचेंगे। और ये OP त्रिज्या, ये भी तो त्रिज्या होगा, इसका नाम दे देंगे OP। क्या नाम दे देंगे? OP। बोलो देंगे। और इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो इसका नाम कुछ और दे सकते हैं ऐसे। हाँ बोलो दिक्कत है किसी को? यहाँ तक यानी रचना में हम क्या करेंगे कि OP के बराबर OQ
त्रिज्या खींचेंगे। OQ ये दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है, तो आपस में बराबर होगा। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो OP और OQ खींचे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बोलो ठीक है। आप क्या कर रहे थे? अगर हमको OM बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? OM। तो OM के लिए क्या चाहिए? देखो तो O से Q को और Q से M को जोड़ेंगे तब ना मेरा OM बनेगा। हाँ, ये वाला दूरी चाहिए, तो इसके लिए ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तब ना बनेगा। बोलो बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि OM के लिए OQ जो है किसके बराबर है? OP के बराबर है? OQ OP क्या है? बराबर है। तो OQ की जगह OP लिख सकते हैं, OP प्लस Q है। हाँ, बोलो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर इसको इक्वेशन 1 दे दे, इसको इक्वेशन 2 दे दे, तो हमको क्या पता चलता है इक्वेशन 1 और 2 से? हमको ये पता चलता है कि ये जो OM है, ये जो OM है वो OP को और QM को जोड़ के बन रहा है, या फिर OM जो है वो OQ को और QM को जोड़ के बन रहा है। इसका मतलब OM जो है वो OP से बड़ा है। नहीं पता चल रहा है? ये जो है OM बन रहा है वो कैसे बन रहा है? OP और QM दोनों को मिलाने पर ना बन रहा है, यानी उसमें OP भी उसमें शामिल हो गया है और उसके अलावा में QM को जोड़ रहे हैं तब OM बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं OM जो है वो OP से क्या है? बोलो है। यानी इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो OP है वो छोटा है किससे? OM से। OP जो है वो OM से क्या है? छोटा है। उसी तरह जितना भी रेखा खींचेंगे उस सब से OP क्या होगा? छोटा होगा। और जो छोटा होगा वही हमारा स्पर्श रेखा पर, जो सबसे छोटा वाला होगा रेखा वही हमारा स्पर्श रेखा पर क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। तो इसलिए OP जो है वो OM से क्या है? छोटा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि OP जो है वो लंब है किस पे? XY। इतना काफी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, चलो पहला सवाल 10.1। द्वारा एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकती हैं? अनंत होगा, क्योंकि बिंदु अनंत है तो रेखा भी अनंत खींच सकते हैं ना। बोलो तो एक वृत्त में अनंत या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बोलो किसको दिक्कत है इसमें? बोलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? किसी वृत्त में अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस वृत्त पर वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक को ना करेगा, यानी एक बिंदु पर वो क्या करेगा? स्पर्श करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन इस सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगा? ये बोले क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कराना है तो ये छेदक ना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो दिक्कत है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की फिल इन द ब्लैंक समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है कितनी? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्शरेखा। ये जो बिंदु है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा इसे होकर जाएगा तो ये जो बिंदु है वह क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। बोलो, दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त खींच दे रहा है, हाँ? और इसका एक त्रिज्या खींच दे रहे हैं, जो कि कितना है? हो गया? अरे ठीक है, यहाँ तक। वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना हो जा रहा है? 12। OQ कितना हो रहा है? यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, ये नाम दे दे रहा O, ठीक है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा अगर इसका नाम दे दे P, तो यहाँ से स्पर्श रेखा से जाएगा ऐसे, तो इसका नाम क्या दे दिया? इसके बाद क्या कह रहा है? PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। OQ क्या है? यानी यहाँ से अगर इसको मिलाना चाहेंगे तो ये कितना है? 12। किसको दिक्कत है? ठीक है, OQ कितना है? 12 है, तो PQ निकालना। बताओ क्या है इसमें? दिक्कत है? दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है भाई? क्यों दिक्कत नहीं है? कैसे निकलेगा PQ? पाइथागोरस का हल लगाएंगे, क्योंकि ये जो त्रिज्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या होता है? यानी यहाँ क्या बना रहा होगा? और जब ये 90 बना रहा है तो ये त्रिज्या, ये त्रिभुज जो है वो क्या होगा? और जब समकोण होगा तबे ना पाइथागोरस लगाएंगे। बोलो तो कैसे बनाएंगे? बनाओ। PQ बराबर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक ना? तो पहले लिख लो, हम तो वैसे नहीं ना बनाएंगे। दिया क्या है? OP बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। और OQ बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? निकालना है? तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि OPQ एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। OPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि OP जो है वो त्रिज्या है और ये लंब होता है स्पर्श रेखा PQ पर। बोलो किसको दिक्कत है? ये होता है ऐसा, इसलिए ये समकोण होगा। नहीं, अब आराम से क्या लगा दीजिए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस। तो बताओ इसमें मेरा कर्म कौन है? OQ है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वही कर्ण होता है। नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आराम से भर दीजिए। कर्ण मेरा OQ है, तो OQ का स्क्वायर। लंब क्या होगा?
कोई भी लंब हो सकता है, लंब कोई भी हो सकता है, कोई भी ले लो। तो यहाँ पे ओपी ले रहे हैं, ओपी का स्क्वायर प्लस में पीक्यू का। अब निकालिए ओपी कितना है, तो 12 का क्या होगा, ओपी कितना है, तो क्या होगा, अब उनको क्या निकालना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस में पीक्यू का 144 माइनस में ये आएगा इधर तो 100 सिर्फ 25 ना होगा, बराबर में घटाओ कितना आएगा 100 और इधर PQ का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, यानी रूट अंडर 100 यही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो तो बॉर्डर लाइन ठीक है। एक वृत्त बनाना है हम लोग को, पहले क्या बनाना है, आराम से एक वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वृत्त, क्या हो गया आला निकालो, चलो फटाक से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 वृत्त हो गया। बोल रहा था एक रेखा खींचिए, एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा इस तरह खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखा खींचना है। तो एक दी गई रेखा हम खींच लिए, एक दी गई रेखा खींच लिए। अब इसके समांतर 2 रेखा खींचना है, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, दूसरा छेदक रेखा होना चाहिए। एक स्पर्श रेखा, दूसरा छेदक रेखा। तो ये जो रेखा है ये सीधा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, जब तक इस पे एक लंब खींच लेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ से इसको काटना है, क्या करना है, इसको चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको काटने का मतलब हुआ ये जो है जब भी लंब खींचेंगे ना इस पे, अभी जो रेखा मिल गया ना, मेरा छोटा सा रेखाखंड मिल गया ना, अब ये जो रेखाखंड इसको जब हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना तो केंद्र से ही होकर जाएगा, इसलिए केंद्र से इसको पहले यहाँ काट दिए, ठीक ना। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक किसे खींचते हैं, किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, आधा से ज्यादा करके, आधा से ज्यादा करके, तो आधा से ज्यादा करके खींचो। यहाँ पर रखेंगे, आधा से ज्यादा दिख रहा है तो आधा से ज्यादा दिख रहा है तो इसे काटो, हो गया। और इधर से रख करके ऐसे होगा, और इसको कहाँ मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे। हो गया। ये जो खींचे वो क्या खींचे, केंद्र से उस दी गई रेखा पर लंब खींच लिए, क्या खींच लिए। अब देखो तो अगर ये लंब खींचा गया और इस पे खींचा गया, इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा होगा, इससे ये कंफर्म हो गया कि एक सीधा रेखा है। अब इसी के समांतर में दोनों रेखा खींचना है। तो अगर ये जो रेखा है इसी पे हम इधर से लंब खींच दे, फिर यहाँ से एक लंब खींच दे, तो ये जो खींचेंगे लंब, इसका भी 90 इसका भी 90, तो इसके समांतर होगा ही। यहाँ पे एक और लंब खींच दे तो ये इसका समांतर होगा ही, तो सिंपल हो गया, खत्म कहानी। अब लंब कैसे खींचना है, अगर मान लो इस पे हमको लंब खींचना है, यानी इस पे 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री कोण बनाने आता है प्रकार से, प्रकार से नहीं आता होगा तो हम क्या करेंगे, चार से बनाएंगे।
आता है तो बना लेना। देखो दिख रहा है, ये मेरा क्या है, हो गया 90 डिग्री। हाँ, इसको मिला देंगे तो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। मिला दो। तो बताइए स्पर्श रेखा भी हो गया। और चूंकि यहाँ पे क्या है, जब ये 90 डिग्री या ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये समांतर नहीं होगा। कौन नियम से? अंतः एकांतर कोण कब लगता है? जब दो रेखा समांतर होता है तब लगता है। ये भी 90 ये भी 90, तो अंतः एकांतर कोण का नियम से जब ये 90, इसका मतलब ये क्या है? उसी तरह हमको एक छेदक रेखा भी चाहिए ना, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री खींच देंगे। नहीं तो इसका समांतर ये हो जाएगा। ऐसे हो गया। बोलो बस खाने का देरी है, अब ये खाने का देरी है। अब इसका नाम दे दो कुछ भी, ए बी, इसका पी और इसका एल और इसका ओ। अब बताइए ये दिया हुआ रेखा था, ये दिया हुआ और इसी के समांतर दो रेखा खींचना था, इसी के समांतर, और वो दोनों रेखा इसके समांतर भी होना चाहिए और स्पर्श रेखा भी होना चाहिए और छेदक रेखा। ये जो मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। ये जो हो गया ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और ये जो हो गया वो दिया हुआ रेखा या दी गई रेखा हो गया। बोलो हुआ। अब बताओ, जब ये 90 डिग्री बना है तो इसका मतलब ये इस पर लंब है तो ये सीधा है, ये भी 90 डिग्री पर बना है तो ये भी सीधा है। या फिर ऐसे देखिए, ये मेरा 90 डिग्री और ये मेरा, तो ये अंतर एकांतर कोण का बन रहा है। जब अंतर एकांतर कोण बराबर होता है इसका मतलब समझिए कि ये अंतर कोण के नियम से ये दोनों क्या है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये भी कितना है और ये कितना है? 90। तो ये भी अंतर एकांतर कोण से ये रेखा भी क्या समांतर होगा। हाँ, ये दोनों आपस में भी समांतर होगा, ये दोनों आपस में भी क्या होगा? इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? PQ समांतर होगा। किसको दिक्कत है इसमें? आप बोलो किसको दिक्कत है? इसमें कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है तो दिक्कत होगा, बोलो क्या दिक्कत है?